काबिल कदर नाजरीन, मोटिवेशनल, इंटरटेनमेंट, अहम वाक़यात, मुशाहदात और तजर्बात पर मबनी वीडियोज़ देखने के लिए अपने चैनल मिसाली दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। बुज़ुर्ग ने मेरा हाथ देखा और कैफियत पर नज़र डाली। उन्होंने कहा, तेरा कोई मसला नहीं है, तेरा तो मालिक ही तुझसे राज़ी नहीं। मैंने हैरानी से आहिस्ता से कहा, तेरा मालिक ही तुझसे राज़ी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे एक दोस्त हैं, इंतहाई सोबर से, बड़े पोलाइट, बड़े मेहनती, बड़े हरदिल अजीज़, लिखे पढ़े थे। उनको नौकरी की ज़रूरत थी, मुनासिब मुलाजमत मिल नहीं रही थी। उन्होंने पहले स्केल में ही नौकरी हासिल कर ली। उनको पहले स्केल में नौकरी की ऑफ़र हुई, उन्होंने मुलाजमत ज्वाइन कर ली। वक्त गुजरता गया, वो लिखे पढ़े तो थे ही, कंप्यूटर बड़ा अच्छा जानते थे। दफ्तर वालों ने उसे दफ्तरी कामों में लगा लिया, डाक वगैरह तैयार करनी, टाइपिंग वगैरह। फिर वो बहुत मेहनती थे, उन्हें कोई भी काम दे दिया जाता, वो इंतहाई तनदही से, मेहनत से, अपनी पूरी कोशिश से सही तरीके से करते थे। नतीजा ये कि उनके अफीसर खुश, उनके कुलीग खुश, उनके इमीडिएट बासिस खुश। बाद में जब क्लर्क की वैकेंसियाँ आईं तो अफीसरों की और दफ्तर वालों की ख्वाहिश थी कि इस बच्चे को क्लर्क की नौकरी मिल जाए। उन्होंने अपने लिए कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना हुई। क्लर्क की कोई भी असामी उनके हिस्से में ना आ सकी। यह सिलसिला कई साल तक दराज रहा। वैकेंसियाँ आती थीं, वो बंदा अप्लाई करता था, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती थी। ऑफिसर्स भी बड़े हैरान थे कि वो उसकी फेवर में है, लेकिन फिर भी ये बच्चा क्लर्क अपॉइंट नहीं हो रहा। उनके डिपार्टमेंट के सिस्टर डिपार्टमेंट के लोगों का भी आना जाना रहता था। वो भी कोई टाइपिंग वगैरह या कोई वर्ड एक्सेल पे कोई काम करवाना होता था तो उसी से आके करवा लेते थे, और उसकी मेहनत और महारत के वो भी मुतरफ़ थे। जब कभी ये वैकेंसियाँ आती थी तो वो भी अपने तिए मुतलका लोगों से कहते थे कि यार ये बंदा हकदार है और ये बंदा अहल है, इसको ज़रूर क्लरिकल की मुलाजमत दी जाए। ज़ाहिर है उससे पे स्केल भी अच्छा हो जाता, तनख्वाह भी अच्छी हो जाती और आगे तरक्की के चांस भी बन जाते। वो कहते हैं कि मायूसी तो थी ही, क्योंकि कोशिश करते थे, काम होता नहीं था। कहते एक दिन मेरा एक दोस्त था, उसे कोई घर में प्रॉब्लम वगैरह थे, मसले मसाइल थे। उसने कहा कि फ़लाँ जगह पे मैंने जाना है, एक बुज़ुर्ग हैं, वो अल्लाह अल्लाह करते हैं, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, आपके पास मोटरसाइकिल है, आप मेरे साथ चलें। वहाँ पे मैंने अपने मसले मसाइल बयान करने हैं और उनका कोई हल, और इन मसाइल का कोई हल बुज़ुर्गों से पूछना है। वो कहते हैं हम लंबा सफ़र तय करके उन बुज़ुर्ग के यहाँ पहुँच गए। मेरे दोस्त ने अपने मसले मसाइल उनसे बयान किए, बुज़ुर्गों ने उसे हदायत दी, कुछ वजीफ़े बताए। वो जैसे ही अपने मसलों से फ़ारिग हुए तो उन्होंने कहा, बाबा जी ये मेरे दोस्त हैं, ये बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि इनको मुलाजमत बेहतर मिल जाए। ये पहले स्केल में नौकरी करते हैं, ये चाहते हैं कि 5वें स्केल में क्लर्क भर्ती हो जाएं। इनके लिए कोशिशें बहुत हो रही हैं, ये भी बड़ी कोशिश करते हैं, बड़े मेहनती हैं, हरदिल अजीज़ हैं, लेकिन इनका काम नहीं बन रहा। बुज़ुर्गों ने कहा अपना हाथ दिखाएं। वो दोस्त बताते हैं कि मैंने अपना हाथ उनके सामने कर दिया। उन्होंने हाथ पर थोड़ी देर तवज्जो दी, उसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरी कैफियत पर नज़र डाली और उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो यार कोई मसला नहीं है, तुम्हारा तो मालिक ही राज़ी नहीं है। कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ और इसी हैरानी में आहिस्ता से मेरे मुंह से भी निकल गया, तेरा तो मालिक ही राज़ी नहीं है। खैर हम वापस घर आ गए। जैसे ही ये ख्याल मेरे जहन में आता कि भाई तेरा तो मालिक ही राज़ी नहीं है, एक मुस्कुराहट सी चेहरे पे आ जाती। तो मैं कहता, यार तुम लोगों के पीछे भागते रहे हो, सिफारिशें करवाते रहे हो और अपनी कारकर्दगी बयान करते रहे हो, अपनी कारकर्दगी दिखाते रहे हो, तुमने तो अपने मालिक से तो रजू ही नहीं किया। तो जब तक तेरा मालिक राज़ी नहीं है तो तुम्हें ये कामयाबी कहाँ से मिल सकती है। वो कहते हैं जैसे ही ये सोच मुझ पर गालिब आई,
میں نے اپنے آپ کو مالک کے سامنے سرنڈر کر دیا. میری تمام پریشانیاں، میری تمام مایوسیاں دور ہو گئیں اور میں بڑا ریلیکس ہو گیا. اور ریلیکس ہو کے میں نے اپنی نوکری جاری رکھی اور دل میں یہی تھا کہ اگر میرا مالک راضی نہیں ہے تو مجھے کامیابی نہیں مل سکتی. جب مالک راضی ہوگا تو کامیابی ملے گی. اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا تھا، یا اللہ مجھ پر رحم کر دے، اپنا فضل کر دے، تو راضی ہو جا. کہتے ہیں جی کہ اس دفعہ بھی ویکنسیاں آئی تھیں، ٹیسٹ انٹرویو ہوئے تھے، میری سفارشیں بھی ہوئی تھیں. 5 ویکنسیاں تھیں کلرک کی، ان میں سے میرے حصے میں کوئی نہیں آئی. چند دن گزرے، جب بزرگ سے مل کے آئے تھے، ایک دن تار آ گئی، ٹیلی گرام آ گئی کہ یہ جو بندہ ہے اس کے ڈاکومنٹس فوری طور پر بائی کوریئر بھیجے جائیں. محکمے نے اگلے دن وہ کوریئر کے ذریعے بھیج دیے. ابھی 3-4 دن گزرے تھے کہ میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا کہ مجھے کلرک بھرتی کر لیا تھا. میں حیران تو تھا ہی کہ دیکھیں اب نہ کوئی ویکنسی تھی، اب نہ نئے سرے سے کوئی ٹیسٹ انٹرویو ہوئے تھے یا کوئی اشتہار آیا تھا. بس جب اللہ راضی ہو گیا، میں نے کہا میرا مالک راضی ہے، وہ کسی سبب کا محتاج تو نہیں ہے، وہ تو خود مسبب الاسباب ہے. پتہ چلا کہ ویٹنگ لسٹ میں سے میرا نام اٹھا کے ایک ویکنسی بن رہی تھی، اس کے اگینسٹ مجھے 5ویں اسکیل میں بھرتی کر لیا گیا. یہ ہے دوستو ایک بندے کی کہانی. ضرور آپ کے لیے موٹیویشن کا باعث ہوگی کہ کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی لوگوں کے پیچھے اتنا نہیں بھاگنا، اپنے مالک کو راضی کرنا ہے. کیونکہ اگر مالک راضی نہ ہو، ساری دنیا کوشش کر لے، آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی. ان دوستوں کے لیے پیغام ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے مایوس ہیں، مایوس نہیں ہونا، کوشش کرتے رہنا ہے. یہ خیال بھی نہیں کرنا کوئی ریفرنس ہو، کوئی سفارش ہو، کوئی رشوت ہو تو تب ہی ملازمت ملتی ہے. ملازمت یا رزق کا بندوبست تو اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے گا، جیسا چاہے گا، بلکہ آپ کی حسب منشا ہی آپ کو رزق عطا کر دے گا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے موٹیویشنل اور مفید ثابت ہوگی. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.